आज हम बात करने वाले हैं 6 जून 2020 के जो करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो G20 जो देश हैं उनकी समिटी मतलब किस प्रकार से किस प्रकार से उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं किस चीज़ के ऊपर, और क्या कौन कौन से देश उसके अंदर शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटल इनोवेशन मिशन उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हीं के नाम के आधार पर अटल इनोवेशन मिशन स्थापित किया गया है। तो 5 जून 2020 को काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और अटल इनोवेशन मिशन ने आपसी हित के क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो CSIR इनक्यूबेटर अटल इनोवेटिव मिशन के तहत इस नई परियोजना में विश्व स्तर के स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए काम करेंगे। वे नवाचार के नए मॉडल लाने और CSIR नवाचार पार्क स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। लाभ की अगर बात करें तो CSIR अपने मजबूत ज्ञान आधार से योगदान देगा और परियोजना को सफल बनाने के लिए विश्व स्तर के शोधकर्ताओं को प्रदान करेगा। दूसरी ओर हम बात करें तो अटल इनोवेटिव मिशन देश में अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देगा। योजना क्या है? तो CSIR अराइज के सहयोग से अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा और अटल इनोवेटिव मिशन की अराइज पहल वर्तमान में MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए काम कर रही है। जिज्ञासा और अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के बीच घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से पूरे भारत के स्कूलों में समस्या निवारण माइंड सेट बनाए जाएंगे। जिज्ञासा एक छात्र वैज्ञानिक कनेक्ट प्रोग्राम है जहां पूरे देश में 3 लाख से अधिक छात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संपर्क में आएंगे। तो इसका अटल इनोवेशन मिशन का मतलब ये है कि जो नई जो इनोवेशन है, नई जो खोज होंगी उनके बारे में बच्चों को या छात्रों को बताना है। CSIR जो क्या है, ये एक एग्रीकल्चर समिट है जहां पर एग्रीकल्चर से संबंधित जो रिसर्च प्रोग्राम है वो किए जाते हैं। तो इसके अंदर जो CSIR और अटल इनोवेशन मिशन जो है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि नवाचार जो भी नए जो मिशन है वो काम में आएंगे। आगे हम बात करते हैं 6 जून रूसी भाषा दिवस, जो 6 जून को मनाया जाता है। रूस जो भाषा दिवस है वो मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। ये यूनेस्को द्वारा 2010 में स्थापित किया गया था। 6 जून ही क्यों मनाया जाता है? रूसी भाषा दिवस को अलेक्सांद्र पुशिकिन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वह एक रूसी कवि थे और उन्होंने आधुनिक रूसी साहित्य का जनक भी माना जाता है। तो अलेक्जेंडर पुशिकिन कौन थे? उन्होंने अपनी पहली कविता तब प्रकाशित की थी जब वह 15 साल के थे। उनका जन्म मॉस्को में हुआ था। पुशिकिन की सबसे प्रसिद्ध कविता ओड टू लिबर्टी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुशिकिन कौन था और ये जो रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उनका जन्मदिन है, अलेक्जेंडर पुशिकिन का जन्मदिन है और वो एक रूसी कवि थे। उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। और उनकी जो प्रसिद्ध जो कविता है, जो सबसे प्रसिद्ध कविता ओड टू लिबर्टी है, और उन्होंने 15 साल की अवस्था में ही अपनी पहली कविता लिखी थी। तो संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवस की अगर बात करें तो भाषा दिवस में क्या क्या होता है? तो फरवरी 2010 में सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस का प्रारंभ किया गया। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस संगठन की 6 आधिकारिक भाषाओं को बढ़ावा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, रूसी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवस इस प्रकार से हैं। तो अरबी भाषा का जो है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंग्रेजी का मनाया जाता है 23 अप्रैल को। चीनी भाषा दिवस जो मनाया जाता है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये डेट वाइज आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो इससे एग्ज़ाम में बहुत ही आपको अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन वगैरह आसानी से आप कर सकते हो। इसी के बाद में फ्रेंच जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। रूस का जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 6 जून को मनाया जाता है। तो ये जो आपको डेट वाइज, तो ये मैं फिर आपको रिवाइज़ कर देता हूँ। अरबी जो भाषा है वो 18 दिसंबर को बनाया जाता है। अंग्रेजी भाषा जो दिवस है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। चीनी भाषा दिवस जो बनाया जाता है वो 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है। आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो 21 बिलियन डॉलर जो अमेरिकी डॉलर है वो G20 जो देश हैं, यानी 20 जो देश हैं G20 के अंदर, वो सभी मिलकर के 21 बिलियन डॉलर जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम बात करते हैं 6 जून 2020 को G20 देशों ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से
अधिक की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इन देशों ने अब तक वैश्विक आर्थिक संकट से लड़ने में मदद के लिए मार्च 2020 में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की थी। तो मार्च में 5 ट्रिलियन डॉलर की घोषणा की थी, लेकिन अब हम बात करते हैं तो 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा यहाँ पर की जा रही है। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में पहले से ही 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर डालने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की थी, ताकि उनके सदस्यों को लक्षित राजकोषीय नीतियों, गारंटी योजनाओं, आर्थिक उपायों और महामारी के आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय प्रभावों पर कदम उठाने में मदद मिल सके। G20 के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से उन देशों का समर्थन करने के लिए कहा जिन्हें कोविड-19 की लड़ाई में आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता है। तो जो ज़्यादा जूझ रहे हैं देश, उनको उनके पास उपकरण नहीं है, उनको सहायता देने के लिए G20 देशों ने समर्थन देने के लिए ये समिट की है। फंड की अगर बात करें तो आवंटित किए गए 21 बिलियन डॉलर फंड का उपयोग अनुसंधान और विकास, टीके, चिकित्सा विज्ञान और निदान में किया जाएगा। अप्रैल 2020 में G20 में गैर सरकारी संगठन, परोपकार और निजी क्षेत्रों का आह्वान किया और अनुमान लगाया जाता है कि कोविड-19 की लड़ाई में वित्तीय अंतर को बंद करने के लिए 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। तो इस कोविड-19 को लड़ने के लिए मैक्सिमम जो है वो 8 बिलियन डॉलर की अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ देश हैं उनके पास जो उपकरण वगैरह नहीं है, उनको साथ में लेके चले तो अगर उनका समर्थन करें तो यहाँ पर 21 बिलियन अमेरिकन डॉलर की आवश्यकता पड़ती है। तो G20 क्या है? जब मार्च 2020 में G20 के नेताओं से मुलाकात हुई तो उन्होंने कोविड-19 से लड़ने और वैश्विक अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के उपायों को अपनाने के लिए एक वैश्विक प्रतिक्रिया तैयार की। उन्होंने सहयोग को बढ़ाकर व्यापार प्रावधान को कम करने की योजना भी बनाई।